अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हैं, लेकिन कुछ तारे ऐसे हैं जो हमारी कल्पनाओं से भी परे हैं और इन कुछ तारों को नासा ने ढूंढ निकाला है। ये तारे इम्पॉसिबल से लगते हैं, जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देते हैं, जो कभी दिखते हैं तो कभी गायब हो जाते हैं। या एक तारा तो पूरा का पूरा एक विशाल ब्रह्मांड में घूमने वाला डायमंड है, हीरा है। या कुछ तारों का तो अस्तित्व ही हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि मैं आज आपको ले जाऊंगा ब्रह्मांड के इस अजीबोगरीब तारों के सफर पर। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप हैं हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। शुरुआत करते हैं लूसी स्टार से। BPM 37093, इसे लूसी स्टार भी कहते हैं। इनफैक्ट ये तारा नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा विशालकाय ब्रह्मांड में घूम रहा हीरा है, डायमंड है। ये तारा दरअसल एक व्हाइट डॉर्फ है, यानी कि एक बौना सफेद तारा, जो हमारी पृथ्वी से 50 लाइट ईयर दूर है। एक समय पर यह तारा हमारे सूरज की तरह ही चमकता था और सूरज के जैसा ही एक तारा था। लेकिन जब उसका संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो चुका, यानी कि उसका पूरा ईंधन समाप्त हो गया, तो ये तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ गया। उसकी परतें उससे अलग हो गई और जो कोर भाग बचा वो एक सफेद बौना तारा बन गया, जो धीरे धीरे ठंडा होता गया। अक्सर सूरज जितने या उसके आसपास के मैसिव तारों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन इस तारे का अंत बाकी सफेद तारों की तरह, यानी कि अन्य व्हाइट डॉर्फ्स की तरह नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इससे आगे चलकर ये पूर्ण रूप से क्रिस्टलाइज्ड कार्बन में परिवर्तित हो गया, यानी कि ये ब्रह्मांड में घूमने वाला हमारी कल्पना से भी परे एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा हीरा बन गया, डायमंड बन गया। हालांकि इस डायमंड स्टार का वैज्ञानिक नाम BPM 37093 है, लेकिन इसके साथ ये तारा लूसी नाम से भी फेमस है। इसका लूसी नाम जाने माने बीटल्स बैंड के गाने लूसी इन द स्काई विथ डायमंड से प्रेरित होकर पड़ा है। इस गाने में चमकीले हीरो से भरे आसमान की कल्पना की गई है। और जब वैज्ञानिकों ने पाया कि BPM 37093 सचमुच एक हीरा है, तो उन्होंने इसे लूसी नाम दे दिया। आखिर कितना बड़ा है ये हीरा? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कल्पना की है कि लूसी नाम का ये तारा लगभग 10 बिलियन ट्रिलियन 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 कैरेट्स जितना बड़ा है। और अब तक हमने जो रिसर्च की है उसके अनुसार ये ब्रह्मांड का शायद सबसे बड़ा हीरा है। प्रिज़बिल्स्की स्टार। साल 1961 में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पोलिश खगोल शास्त्री ने, जिनका नाम था एंटोनी प्रिज़बिल्स्की, उन्होंने इस तारे की खोज की थी और उनके ही नाम पर इस तारे का नाम रखा। जब उन्होंने इस तारे की खोज की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर तारे हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए होते हैं। उनमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रचंड मात्रा में भरा होता है। लेकिन इस तारे में कुछ ऐसे भारी तत्व मौजूद थे जो आमतौर पर परमाणविक रिएक्शन या सुपरनोवा के दौरान ही पाए जाते हैं। प्रिज़बिल्स्की स्टार की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस पर सबसे ज्यादा यूरेनियम, नेप्टूनियम और प्लूटोनियम पाया जाता है। नेप्टूनियम तो ब्रह्मांड में सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट में से एक है। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार इतने भारी तत्व इस तारे पर आए कहां से? और इस रहस्य ने तारों के बारे में कई अजीब और नए सिद्धांत हमारे सामने रखे। कुछ वैज्ञानिक इस पर कहते हैं कि ये तारा कोई अत्याधुनिक उन्नत सभ्यता के द्वारा संशोधित किया गया होना चाहिए। और इस परिकल्पना के आधार पर कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस तारे या इसके आसपास कोई विकसित एलियन सभ्यता मौजूद होनी चाहिए, जो बहुत ही दूर के भूतकाल में इस तारे के आसपास बसी होगी। और शायद इस एलियन सभ्यता ने वहां पर डायसन स्फीयर भी बनाया हो। हालांकि खगोलविद अभी तक इस सिद्धांत को एविडेंस के माध्यम से साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये विचार बहुत ही रोमांचक है कि हो सकता है कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में कोई ऐसी सभ्यता हो जो छोटे बड़े तारों को अपने उपयोग के लिए मॉडिफाई कर सकती हो। नेक्स्ट इज मोनोसेरोटिस स्टार। साल 2003 में खगोलविदों ने देखा कि मोनोसेरोटिस यानी कि V838 नाम का एक स्टार अचानक ही बहुत ही तेजी से चमकने लगा है। और इसकी चमक देखकर पहले तो ये माना गया कि ये एक सुपरनोवा विस्फोट हो सकता है, जिसमें एक तारा अपने अंतिम समय में एक बड़े धमाके के साथ विस्फोट होकर खत्म हो जाता है।
लेकिन जल्दी ही वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि ये सुपरनोवा विस्फोट बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। जब हबल स्पेस टेलीस्कोप से इस तारे का अध्ययन किया गया तो जो तस्वीर सामने आई वो अविश्वसनीय थी। विस्फोट के बाद इस तारे से निकला प्रकाश उसके चारों ओर मौजूद धूल, तारे और गैसेस के पार्टिकल से टकरा रहा था, जिससे उस तारे के वहां एक अद्भुत लाइट इको बन रहा था। ये तारा एक लहर की तरह फैल रहा था और उसके चारों ओर एक सुंदर, रंगीन और विस्तृत वातावरण देखने को मिल रहा था। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया ये दृश्य इतना शानदार था कि इसे अंतरिक्ष की सबसे शानदार और बेनमून घटनाओं में से माना गया। लेकिन आखिर इस तारे की इतनी विचित्र और इतनी बड़ी रोशनी का कारण क्या था? उसके साथ क्या हुआ था? तो वैज्ञानिक इसके 3 में से एक कारण होने की संभावना देते हैं। एक तो ये कि इसी तारे के अंदर एक विशाल थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट हुआ हो। दूसरा, उस तारे के आसपास शायद कोई और छोटा तारा हो और दोनों तारों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पास आ जाने के बाद एक होकर टकराव के साथ उनका विलय हो गया हो। और वैज्ञानिक मानते हैं कि तीसरी संभावना ये हो सकती है कि इस तारे के पास किसी विशाल गैसो जायंट प्लेनेट का उसके साथ टकराव हो गया हो। V838 मैनोसोरेटिस फिलहाल शांत है, लेकिन नासा के वैज्ञानिक इसे लगातार स्टडी कर रहे हैं, जिससे इन्हें पता चले कि इस तारे के साथ भविष्य में क्या होता है। ये तारा ना सिर्फ एक तारा है, बल्कि ये हमें ब्रह्मांड की अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में भी बताता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि अंतरिक्ष में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक अनोखा तारा, बेटलजूस स्टार। भारतीय नक्षत्रों में कुल 27 नक्षत्रों में आंद्रा एक नक्षत्र है और कहा जाता है कि ये नक्षत्र बारिश लाता है, यानी कि ये आंद्रा मॉनसून का नक्षत्र है और ये हमारे यहाँ सूर्य राशि में 7वीं जून से एंटर होता है। और इसी नक्षत्र में बेटलजूस या आंद्रा कहे जाने वाला एक स्टार, एक तारा मौजूद है, जिसका अंग्रेजी स्पेलिंग बड़ा ही विचित्र है और उससे भी ज्यादा विचित्र है इसका प्रोनाउंसिएशन। और इन सबसे ज्यादा महाविचित्र तो ये तारा खुद है। दोस्तों, ये एक रेड जायंट स्टार है। इसका आकार हमारे सूरज से 950 गुना भले ही हो, लेकिन इसका मास हमारे सूरज से सिर्फ 20 गुना ही ज्यादा है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चींटियों ने खा खा के खोखले कर दिए किसी लड्डू के समान है। ये रेड जायंट तारा अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रहा है और इन रेड जायंट स्टार की एक फितरत है दोस्तों, ये आसानी से नहीं मरते हैं, बल्कि इनमें बड़ा ही विस्फोट होता है और इस सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये छिन्न भिन्न हो जाते हैं और एट द एंड इतने बड़े स्टार्स ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बेटलजूस तारा पृथ्वी से करीब 600 लाइट ईयर दूर है और ये तारा पृथ्वी के सबसे करीबी तारों में से एक है, जिस कारण आज ये तारा खगोल वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय है, क्योंकि इतना बड़ा स्टार जब भी फटेगा हमारी पृथ्वी से साफ साफ दिखाई देगा और आसमान में हमारे सूरज से भी ज्यादा रोशनी हमें दिखाई देगी। यूं मानो कि रात में भी दिन जैसा प्रतीत होगा, इतनी रोशनी ये तारा बरसाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने कल्पनाओं से परे तारों के बारे में आपको बताया, लेकिन हमारा ब्रह्मांड न जाने ऐसे कितने सारे रहस्यों से भरा पड़ा है, जिनके बारे में अब तक हम खोजबीन कर रहे हैं। क्या भविष्य में भी आप ब्रह्मांड के इस रहस्यों को हमारे साथ जानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाए हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए इस चैनल के साथ, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।